संदीप सर का कहना है, और बच्चे उन्होंने बोला कि बच्चे इस क्लास का नाम लेंगे सर आकर के, मैं आपको शब्द दे रहा हूं। खैर, ये मैं उन पे ही छोड़ता हूं। उन्हीं के शब्द जो थे मैंने आपको सुना दिए हैं। ये क्लास कल सुबह 6 बजे से थी यार, ये 9 बजे क्यों लिखा हुआ है? एक बार कंफर्म करो, एक बार कंफर्म करो, संदीप सर से ही बात करो। ये सुबह 6 बजे से है, ये क्लास 9 बजे शायद यहाँ गलत लिख गया है। चलिए अब मैं अपने एनालिसिस पर आता हूं बच्चों। आज का अगर आप गुड स्कोर पूछोगे कि आज कितना गुड स्कोर कहेंगे आज के मॉक में, जैसा आज पेपर है, तो मेरे भाई मैथ्स में ना आज 13 से कम नहीं होना चाहिए था मैथ्स। अगर है कम तो फिर कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी आपकी, कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई होगी आपकी अगर 13 से कम है। और अब 13 से कम है तो अपने आप पे कोसना भी मत, फिर आपको पता होगा कि आपका मैथ्स वीक है। अगर 13 से कम होगा तो आज आपको पता होगा मेरी मैथ्स में वीकनेस है। अब उससे घबराने से कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी है वही है फाइनल, ठीक है? अब उस पे ही जो काम किया उस पे भरोसा रखो। अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा कि ठीक है मेरा 10 का मैथ्स होगा कि मैं 10 का करूंगा, बस बात खत्म। बाकी मैं और चीजों में देख लूंगा, क्योंकि आपने और वो क्लास भाई रीजनिंग की जो है ना, ये वाली क्लास जो मैंने अभी बात की, ये 6 बजे से ही है, मैंने कंफर्म कर लिया है, सुबह 6 बजे से। ठीक है, चलो रीजनिंग मेरे भाई 23 क्वेश्चंस आज आपके सही होने चाहिए थे कुछ भी करके। अगर इससे कम है तो रीजनिंग में आपकी कमजोरियां हैं। 23 क्वेश्चन करने लायक है, ठीक है? जीएस आज 30 प्लस जानी चाहिए थी जैसा एग्जाम था। अगर कम थी तो फिर आपके और बहुत स्ट्रांग होने चाहिए थे अगर सिलेक्शन लेना है श्योर शॉट तो। और कंप्यूटर भी आज थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर गया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये कह रहा हो कि सर मैंने पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा, कंप्यूटर बिल्कुल पढ़ा हुआ लग रहा है। बट गलतियां हो रही है। अभी एनालिसिस चल रहा है, इसके तुरंत बाद आपके सॉल्यूशन ओपन हो जाएंगे। अब देख लीजिएगा कहाँ गलती है ना? तो ये आज जो है एक पार स्कोर, हम कहते हैं ना पार स्कोर, जैसे एक पार स्कोर होता है जब टीम इंडिया खेल रही होती है तो इतना एट पार स्कोर है, वो वाला जो पार स्कोर है वो तो ये है कि भाई इस पे तो कोई ऐसा, जैसा आज का पेपर है ना, कोई कैटेगरी हो कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फाइनल सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक सुरक्षित स्कोर मैं कहूंगा, हालांकि कट ऑफ इससे कम रहेगा। वो तो हम एकदम सेफ जोन में ले जाते हैं गुड स्कोर को, तो ये मत सोचना यहाँ कट ऑफ है। ठीक है, अब आप देखो कि आपके किस सब्जेक्ट में यहां से कितने कितने कम रह गए हैं। ठीक है, अब बढ़ाने के तो टिप्स मैं दूंगा नहीं। और बात यह है कि मेरे भाई कि आपको ना अब बढ़ाने के टिप्स कहीं से लेने भी नहीं है। अब आपको अगर एक काम करना है तो एक ही करो अब, कि भाई मुझे ना अपना रिवीजन करना है, जो चीज पढ़ी हुई है उनको रिवाइज करना है। कोई चीज भूल रहा हूं तो उसको एक बार देख लेना है अपने नोट्स से। करंट अफेयर्स को एक बार और देख सकते हो, क्योंकि वो आपकी हाल फिलहाल की पढ़ी हुई होगी। करंट अफेयर्स का रोल कितना बड़ा होगा आप ये भी ध्यान रखना। 18 तारीख को मैं भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि यार जैसे आज ऐसे इसका एनालिसिस करवा रहा हूं, ऐसा एनालिसिस उस पेपर का भी करूंगा, और बच्चों से बात करने के बाद करूंगा। इससे बाकी बच्चों को ये पता लग जाएगा कि यार मैं 80 अटेम्प्ट करके आना है या मैं 70 अटेम्प्ट पे भी सेफ हो जाऊंगा। बच्चों क्या होता है ना, गलतियां गलतियां ये होती हैं कि हम अपने माइंडसेट से, मैंने पहले भी बोला है कि हम ये सेट कर लेंगे मुझे 80 टच तो करने ही है, तब जा करके मेरे 72 75 बनते हैं, है ना? और 72 75 माइंडसेट में रखेंगे आप लोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेपर 70 करने लायक ही आया अटेम्प्ट, और आप ये सोचते हैं कि यार 72 से कम रहा तो मैं तो इसमें मेरी लुटिया डूब जाएगी, और 72 करने के लिए मुझे 80 तो टच करने ही पड़ेंगे। जबरदस्ती 10 और टिक मार दोगे, और 10 टिक मारोगे तो फिर निश्चित तौर पर जो आपके पहले 65 मार्क्स